नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, आयुर्वेदा एवं नेचुरोपैथ विशेषज्ञ। अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं थायराइड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा कि थायराइड में किन किन डाइटों को आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होता है थायराइड में जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है क्योंकि दोनों की डाइट थोड़ी अलग होती है। और आज मैं जिस पे वीडियो बनाऊंगा वो है हाइपोथायराइडिज्म। इनमें जो है, जो हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो धीमा पड़ जाता है। पर थायराइडिज्म होती है, ये कॉमन टाइप की होती है ये थायराइड। इसमें रोगी का जो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इनमें जो है क्या क्या डाइट को हमें शामिल करना चाहिए और किन को अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी संक्षेप में बता देता हूँ। जो हम अपने डाइट में शामिल करेंगे वो आयोडीन रिच फूड को शामिल करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गया। इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करके हम अपने थायराइड को सही नियंत्रण में रख सकते हैं। जो आयोडीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिन चीज़ों में, उनको हम शामिल करेंगे। जो साथी नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो मछली भी ले सकते हैं, समुद्री प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। उन मछलियों में झींगा होती है, उसके अंदर भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आप समुद्री मछली को भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे कि वेजिटेबल में और अनाज में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो जो वेजिटेरियन है उनको आलू, लाइमा, बीन्स, पालक आप शामिल कर सकते हैं। सलजम है, चुकंदर आप शामिल कर सकते हैं। प्याज हो गया, सीम की सब्जी को भी आप शामिल कर सकते हैं। लहसुन हो गया। इसमें लेग्यूम जो होती है जिसको फली कहते हैं, फलीदार जो भी सब्जियां आती है, जैसे आपका मटर हो गया, दालें हो गई, मूंग हो गया, मसूर हो गया, काबुली चना हो गया, राजमा हो गया। इनको आप शामिल करके अपने थायराइड को नियंत्रण में कर सकते हैं। दूसरे हम अलग आते हैं सेलेनियम रिच फूड के ऊपर। सेलेनियम रिच हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इन सेलेनियम रिच फूड को हम नहीं अगर शामिल करते हैं तो हमारा सेल्स जो है सही ढंग से निर्माण नहीं कर पाता है। जिसमें हम आप शामिल कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज को शामिल कर सकते हैं, मशरूम आप कर सकते हैं सब्जियों में। ब्राउन राइस आप बहुत ही अच्छा काम करता है, आप उसको शामिल कर सकते हैं। मेवे भी कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है और रेड मीट भी शामिल कर सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। केकड़ा होता है उसे अब आप शामिल कर सकते हैं, अंडा भी शामिल कर सकते हैं। जिंक फूड की भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो जिंक के लिए आप उसमें आप शामिल कर सकते हैं काजू, बादाम। फाइबर फूड की बहुत ही आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, तो फाइबर डाइट में फल और सब्जियां शामिल करेंगे। इसके अंदर जो है सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, और पत्तेदार जो भी सब्जियां होती है उसको हम शामिल करेंगे। और जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है ना फाइबर डाइट आपको मिलेगी चिया सीड्स के अंदर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलसी है, अलसी को भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें सबसे ज़्यादा नहीं लेना है, अवॉइड करनी है डाइट को, जो भी डाइट हमारा गाइट्रोजेनिक होती है, गाइट्रोजेनिक फूड जो होती है उसको हम बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। जैसे ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सोया हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई, आपको शकरकंद हो गया, साथ में बेसन हो गया। इन चीज़ों को हम नहीं शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों से हमारा थायराइड जो डिस्टर्ब होगी। गाइट्रोजेनिक सब्जियां जो होती है, कई बार उसे पकाने में जो है ना इसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन हम इसे ना शामिल करें तो ज़्यादा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। अब जैसे कि कई बार बेकरी फूड्स हो गए, जैसे चिप्स हो गया, उसको हम नहीं शामिल करेंगे। जैसे रिफाइंड की चीज़ें हो गई, रिफाइंड को हम इसमें शामिल करना है, हमें चीनी को नहीं करना है। और मैदा हो गया, कैफीन हो गया, अल्कोहल जो लोग लेते हैं उसको, अल्कोहल को भी आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, आज हम जिस थायराइड के बारे में बात कर रहा हूँ वो हाइपोथायराइडिज्म है। इसकी डाइट क्या लेनी है इसके बारे में बताया हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करके अपने थायराइड को सही कंट्रोल में रख सकते हैं। और किसी साथी को कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप उससे मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके मैं जवाब दे दूँगा। और किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, स्वाभाविक रहे,
ये मेरा उद्देश्य है। अगले वीडियो में मैं जिसमें थायराइड जो है ना ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर डाइट क्या लेनी है वो बनाऊंगा। धन्यवाद।